डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 16 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 17 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 17 है हमारे सामने। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. It was decided the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? My dear students, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा और सेकंड क्लास का सेक्शन 2 पेड़ लगाएंगे और थर्ड क्लास का सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से जो 12th क्लास के सेक्शन है वो 12 पेड़ लगाएंगे और इसी प्रकार से 3 सेक्शन है। तो हमें बताना है कितने ट्रीज प्लांटेड किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो क्लास फर्स्ट है 1 सेक्शन, तो वो 1 पेड़ लगाएगा। क्लास सेकंड है वो 2 पेड़ लगाएगा। क्लास थर्ड है वो 3 और क्लास फोर्थ होगी वो 4 लगाएंगे। फिफ्थ होगी वो 5 लगाएगा। इसी तरह से क्लास 12th है वो 12 पेड़ लगाएगी। अब सबके अलग अलग सेक्शन है, 3 सेक्शन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 3 3। अब ये जो 3 1 जा 3 हो गया, यानी ये 3 पेड़ लगाएगी। 2 3 जा 6, ये 6 हो गया, ये 6 पेड़ लगाएंगे। और क्लास थर्ड वो 9 और 12th है वो 36, इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये हो गया हमारे पास 3 6 9 36। अब हम इसका हम एपी बना लेते हैं। तो जो एपी बनाने के लिए अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, ये 3 हो गया, सेकंड 6, थर्ड 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो लास्ट है वो है 36। ये एपी है हमारे सामने। फाइंड कर लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म ये 3 हो गया। डी हम फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे तो आ गया हमारे पास 3। एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, लास्ट टर्म जो है हमारी 12 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है। एन इक्वल टू 12। ए एन यानी लास्ट टर्म, ए एन यानी इसको लास्ट टर्म एल से भी लिखते हैं, तो लास्ट टर्म है हमारे पास 36, ये 36 हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हम इसका टोटल सम निकालेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांटेड किए हैं। इसलिए हम इसका सम निकालेंगे, यानी एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, इसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 12, ये 12 हो गया, इक्वल टू एन की वैल्यू 12, ये 12 अपॉन 2 ब्रैकेट। ए की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 3 प्लस एल की वैल्यू है 36, एल की जगह हम लिख लेंगे 36 इक्वल टू। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे 12 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये आ गया 6 और यहाँ ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लिख लेंगे और ये 3 को 36 से ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 39, ये 39 हो गया, इक्वल टू। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया आंसर 234। यही हमारा सभी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो पेड़ लगाए, पूरे पेड़ का जो संख्या है, नंबर है, वो आ गया
34। यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 17 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।